अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सज्जाद तरीन। नाजरीन, ईरान और इजराइल अमेरिका के दरमियान जो जंग थी, उस जंग में मैं समझता हूँ सूरत हाल आए रोज़ ख़राब होती जा रही है और सूरत हाल बहुत संगीन होती जा रही है। अमेरिका ने ये कोशिश की कि मुज़ाकरात के ज़रिए कहीं बातचीत बन जाए, लेकिन कहीं मुज़ाकरात नहीं हुए। पाकिस्तान को ये कहा गया, पाकिस्तान की जानिब से कोशिश भी की गई, लेकिन कहीं कोई बात बन नहीं सकी। उसके बाद ये कोशिश की गई कि किसी तरह मामलात बेहतर हों। मैं समझता हूँ दुनिया के बहुत सारे मुल्क इसमें शामिल हुए, लेकिन कोई बात बनने के लिए तैयार नहीं है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, उन पर कोई एतबार नहीं कर सकता। वो सुबह कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं। एक ही गुफ्तगू में वो 3-3 पॉइंट ऑफ व्यू बयान कर रहे होते हैं। ये वजह है जिसकी वजह से लोग उनकी किसी भी बात पर जो है एतबार करने के लिए तैयार नहीं थे। अब जो उनकी फोर्सेस हैं, वो उनके जो फ़ौज है वो तो आ रही है ईरान की जानिब, लेकिन ईरान ने आगे से क्या कहा है? ईरान ने ये कहा है कि जो अगर अमेरिका आएगा और कोई हमारा पड़ोसी मुल्क उसकी हमायत करेगा तो हम रिएक्शन करेंगे, ये उनके वज़ीर ख़ारजा ने कहा था। लेकिन आज एक टीवी चैनल, या जो ईरान का टीवी चैनल है, उस पर एक सहाफ़ी का जो तज्ज़िया है वो बहुत ज़्यादा चल रहा है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि अगर अमेरिका की वो फ़ौज आई, उसने हमारे किसी जज़ीरे पे कब्ज़ा करने की कोशिश की और किसी हमारे पड़ोसी मुल्क ने उस पर उसकी मदद की, तो हम उस पर हमला कर देंगे। और उन्होंने सीधा-सीधा उस साफ़ी ने ये नाम लिया है कि यूएई जो है, अगर वो उनकी हमायत करेगी तो हम वहाँ पर हमला कर देंगे, बल्कि उस पे कब्ज़ा कर लेंगे। तो अब आने वाले दिनों में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाले हैं। अगर अमेरिका और इज़राइल की जानिब से ईरान के किसी भी जज़ीरे पर हमला किया गया या कब्ज़ा करने की कोशिश की गई, तो उसके जवाब में ईरान जो है वो यूएई पर और बहरीन पर कब्ज़ा कर सकता है, बहरीन के साहिलों पर कब्ज़ा कर सकता है। और बहरीन की बहुत बड़ी आबादी जो है वो ईरान नवाज़ है, ईरान की हमायत याफ़्ता है, और वो ईरान के लिए ईरान के बहुत करीब समझी जाती है। उस आबादी ने, मैं समझता हूँ, ईरानी फ़ोर्सेस का वैसे ही मुकाबला नहीं करना। फिर दूसरी जानिब जो दुबई है, उसकी तो आबादी बहुत ज़्यादा है, इमारात की बहुत कम है। इमारात के अपने लोग तो बहुत कम हैं, ना उनके पास कोई ऐसी, मैं समझता हूँ, फ़ौज है जो मुकाबला कर सकेगी। वहाँ ज़्यादा तादाद पाकिस्तानियों की है, अफ़गानियों की है, बांग्लादेशियों की है, इंडियंस की है और दुनिया के दूसरे मुल्कों की है। बहुत सारे वहाँ अमेरिकन्स और जो जो यूरोपियन मुल्क के लोग थे वो तकरीबन निकल गए हैं। वहाँ पर दुबई में, अबू ज़ैबी में, इमारात पूरे में मैं समझता हूँ मालियाती इदारे बंद हो गए हैं। वहाँ कारोबार ख़त्म हो गया है, लोग बहुत परेशान हैं। और लोग, एक ज़माने में वहाँ लाइन लगी हुई थी जाने वालों की, अब वहाँ से निकलने वालों की लाइन लगी हुई है। प्रॉपर्टी का कारोबार बैठ गया है, तो बहुत बुरी सूरत हाल है। अगर ईरान की फ़ौज जो है वहाँ दाखिल हो गई और उसने वहाँ जाकर कार्रवाइयाँ शुरू कर दी और दुबई पर कब्ज़ा कर लिया, तो मैं समझता हूँ ये एक और सूरत हाल ख़राब हो जाएगी। अब ये सूरत हाल और ईरान की जानिब से जो कहा जाता है उस पर अमल किया जाता है। ये नहीं है कि ईरान की जानिब से जो कहा जाए उस पे अमल ना किया जाए। एक तो ये है कि अगर ईरान के किसी जज़ीरे पर उन्होंने आकर कोई कब्ज़ा करने की कोशिश की, अमरीकी फ़ौज ने या उनके साथ जो इज़राइली फ़ौज है वो मिलकर कोई कब्ज़ा करने की कोशिश करेंगे, तो अमरीका फिर ईरान जो है उसका जवाब यही देगा। एक तो वो उस जज़ीरे पे अटैक करेगा उनके खिलाफ, दूसरा वो इमारात पर और बहरीन पर, कि ना सिर्फ़ अटैक करेगा, बल्कि इनमें दाखिल हो जाएगी, उनकी पासदारान इनकलाब दाखिल हो जाएँगी और वो कब्ज़ा कर लेंगे। जिसके बाद मैं समझता हूँ खित्ते की सूरत हाल और ज़्यादा संगीन हो जाएगी। जहाँ एक तरफ जंग की वजह से दुनिया क बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार हो गई है। आपने देखा होगा, अब वीडियो सामने आ रही हैं कि इंडिया में लोगों को तेल जो है, पेट्रोल नहीं मिल रहा, पेट्रोल पंपों में बहुत रश लगी हुई है, गैस नहीं है। इसी तरह यूरोप में जो है वो गैस की कीमतें डबल हो गई हैं, अमेरिका में बहुत महँगाई हो गई है। इस जंग की वजह से और बहुत सारे ममालिक हैं, खुद पाकिस्तान में आप देख लें कि पेट्रोल की कीमतों में बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा हो गया है, जो गरीब आदमी की पहुँच से बाहर हैं। जब पेट्रोल की कीमतों में इज़ाफ़ा होता है, तो उसके साथ-साथ जो है खाने-पीने की चीज़ें और तमाम चीज़ों में इज़ाफ़ा हो जाता है। यहाँ बहुत बड़ी महँगाई हो रही है, हुकूमत जो है अब ये सोच रही है क्योंकि स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जाए, या स्कूल के जो स्कूल और कॉलेज तालीमी इदारे हैं, इनको बंद कर दिया जाए,
پھر دفاتر کو بند کرنے کے بارے میں سوچا جا رہا ہے، ایک یہ سوچا جا رہا ہے کوئی اسمارٹ لاک ڈاؤن لگایا جائے، اس پر صوبائی حکومتیں بھی سوچ رہی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں آج پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کے پاس ایک میٹنگ بھی ہے۔ دوسرا یہاں پاکستان میں جو ہے ایک اور اطلاعات بھی موجود ہے، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 28ویں ترمیم جو ہے وہ ہنگامی بنیادوں پہ تیار کی جا رہی ہے، سیاسی جماعتوں کے درمیان رابطے کیے جا رہے ہیں، اور NFC ایوارڈ پر جو ہے وہ کٹ لگایا جا رہا ہے، صوبوں کا حصہ کم کیا جا رہا ہے، کیونکہ صوبے کے حصے جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور صوبے کو جو پیسے ملتے ہیں وہ صوبہ خرچ نہیں کر سکتا، اور وفاق کا چلنا بہت مشکل ہے، ہم نے دفاع بھی چلانا ہے۔ تو یہ بھی ایک نئی بات کہی جا رہی ہے، اور اس میں سیاسی جماعتوں کے درمیان رابطے بھی کیے جا رہے ہیں، اور مجھے وزارت قانون اور انصاف کے ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ 28ویں ترمیم جو ہے وہ بالکل تیار ہے، اور کسی بھی وقت ایوان میں پیش کر دی جائے گی۔ ایک یہ بھی اطلاع دی جا رہی ہے کہ شاید پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلا لیا جائے، تو کیونکہ جنگ کے حالات ہیں تو اسی میں فوری طور پر پاس کرا دیا۔ یہ بھی ایک تجویز ہے جو زیر غور ہے، اب وہ کس طرح پاس کراتے ہیں، کب لاتے ہیں، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ابھی صوبوں والی شاید بات نہ ہو، اس میں کچھ حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ ابھی NFC جو والا کٹ جو ہے وہ ہوگا، لیکن ابھی اس میں صوبوں والی بات نہیں ہے۔ صوبوں کے لیے شاید پھر 29ویں ترمیم یا کوئی اور ترمیم لانا پڑے۔ ابھی یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ حتمی طور پر جب 28ویں ترمیم سامنے آئے گی تو پھر پتہ چلے گا کہ 28ویں ترمیم میں کیا ہے کیا نہیں۔ تیاریاں تو کی جا رہی ہیں، بلکہ باقی وزارتوں کا جو سٹاف ہے وہ 50% آ رہا ہے، وزارت قانون و انصاف میں 100% سٹاف کو بلایا ہوا ہے، اور وہ کمرے بند کر کے وہ یہ کام کر رہے ہیں، اور یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ 28ویں ترمیم کی نوک پلک جو ہے وہ سنوار رہے ہیں، 28ویں ترمیم تیار کر لی گئی ہے۔ یہ اب آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ اس میں کیا کیا جاتا ہے۔ دوسرا، اگر امریکہ جو ہے وہ اگر اترتا ہے ان کے کسی بھی اس پر اپنا جزیرے پر، اور اس کے جواب میں، اس جزیرے کے جواب میں اگر یہ جو ہیں اپنا ایران کے پاسداران انقلاب والے ہیں وہ بحرین میں داخل ہو جاتے ہیں یا امارات میں داخل ہو جاتے ہیں اور اس پہ قبضہ کر لیتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ جنگ اور طویل ہو جائے گی، اور یہ اگر جنگ طویل ہوئی تو اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پھر اور بہت سارے ملک جو ہیں وہ معاشی مشکلات کا شکار ہو جائیں گے، اور پاکستان کے بارے میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ جنگ طویل ہوئی تو 14 اپریل کے بعد یہاں بھی صورتحال بہت زیادہ خراب ہو جائے گی۔ اب یہ بھی اطلاعات موجود ہیں کہ یہاں ٹرینوں کو بھی جو ہے بند کیا جا رہا ہے یا معطل کیا جا رہا ہے، مختلف قسم کی ابھی تجاویز آ رہی ہیں، حتمی طور پر اعلان جو ہے وہ میرے خیال اگلے 1-2 روز میں ہو جائے گا۔ اسی کے ساتھ سجاد ترین کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔